राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज की अनुपम कृति गीता। जीवन जिए कैसे, गीता कहे जैसे। गीता संस्करण भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद व वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी भूमिका लिखकर इसे और गौरवान्वित किया है। तो आइए गीता पर राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के विचार को सुने। गीता कहती है कि माता पिता अगर पुत्र मोह में पड़ जाए तो वह न तो अपने पुत्र का और न अपने घर परिवार का भविष्योन्मुख नींव रख सकता है। अगर धृतराष्ट्र दुर्योधन की अनैतिक मांगों का समर्थन नहीं करते तो कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं होता। अगर परिवार के सभी लोग नैतिक मर्यादाओं का पालन करें, गुरुजन के आदेश और परमात्मा के संदेश को जीवन में उतारकर आचरण करे तो परिवार का कल्याण होता है। हमारे जीवन का उद्देश्य शांति और सफलता है। एक शांत व्यक्ति ही सफल हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों का निग्रह करो, क्योंकि हमारे शरीर की ऊर्जा, प्राण तत्व और वीर्य शक्ति इंद्रियों के माध्यम से ही बाहर निकलती है। वीर्य ऊर्जा यूरेनियम की तरह कीमती तत्व है। इसलिए श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को यशस्वी, दीर्घायु और ऊर्जावान बने रहना है, उसे हमेशा अपने ब्रह्मचर्य शक्ति को श्राप से बचाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि काम के वशीभूत मनुष्य को जीवन में यश नहीं मिलता। समाज में कामी व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती, उससे सभी लोग घृणा करते हैं। जे कामी लो लूप जग माही, कुटिल काग सन सब ही डेराही। ऐसे लोगों से अपने घर परिवार में भी सभी घृणा करते हैं। क्रोध श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। क्रोधी से सभी घृणा करते हैं। क्रोध एक ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अगर क्रियात्मक बनाया गया तो इससे मनुष्य को अपार शक्ति प्राप्त होती है। अगर इस क्रोध ऊर्जा को गलत दिशा में बहने दिया गया तो किसी एक व्यक्ति के क्रोध से दूसरे को तो नुकसान होता ही है, क्रोधी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए क्रोध ऊर्जा को क्रियात्मक बनाने की कला सीखें। कामी और क्रोधी व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। काम की अवस्था और क्रोध की अवस्था में मनुष्य उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे होश नहीं रहता। संशयात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति हमेशा संशय करता है उसका नाश हो जाता है।